मॉर्निंग बच्चों। गणित का लेसन नंबर 5 का फर्स्ट टाइम में वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। पाठ का नाम है विस्तार सूत्र। पहले थोड़ा गणित के बारे में आप 2 मिनट इंट्रोडक्शन ले लीजिए। गणित विषय कैसा होता है। पहली बात तो बच्चों यह प्राय लोग ये बता देते हैं कि गणित बहुत कठिन विषय है और बच्चे जो है मानसिक रूप से इस चीज़ को लेकर सुन करके डर जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ गणित सबसे आसान विषय है। गणित अगर एक बार समझ में आ जाए तो ज़िंदगी भर नहीं भूलती है। लेकिन दूसरा विषय अगर आप याद करते हैं तो 1 हफ्ते के बाद वो भूल जाता है। तो गणित को अगर समझ गए तो फिर वो ज़िंदगी भर नहीं भूलती। गणित से एक आसान यही हमको लगता है। और गणित में मेन चीज़ क्या है? टेबल, पहाड़ा आप केवल 2 से लेकर के 10 तक याद रखिए। गणित सबसे आसान चीज़ है। हिंदी अगर आपको आती है, इतिहास भूगोल आता है तो गणित आपको आएगी, बशर्ते उसको आप जो है मेहनत और थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अगर किसी भी विषय से आप दूर भागेंगे तो वह विषय आपसे दूर भागता है। इसलिए गणित को लगाइए, समझिए बार बार। जितना टाइम उसके साथ रहेंगे वो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। तो आज मैं बता रहा हूँ पाठ 5 विस्तार सूत्र के बारे में। तो कक्षा 7 में आप लोग पढ़ करके आए कि 3 सूत्र दिया था। पहला सूत्र है a प्लस बी कोष्टक बंद है स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। यह पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र दिया गया है a ऋण b का स्क्वायर बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तीसरा सूत्र है a धन b एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a ऋण b बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग। अब तीनों सूत्र पर मैं एक एक उदाहरण ले लेता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे x प्लस 5 का स्क्वायर सूत्र करेंगे तो पहले पद का वर्ग लिखिए धन 2 दुगुना है कि नहीं है, फिर गुणे पहला पद क्या है x गुणे 5, फिर दूसरे पद का वर्ग दिया है 5, दूसरा पद यहाँ क्या है 5 धन 5 का वर्ग। अगर इसको हल करते हैं तो x वर्ग धन अचर पद का अचर पद में गुणा करो, 2 25 10 x धन 25 यानी x प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हुआ, आए कि नहीं आया? देखिए यह हो गया, समझ में आया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड माइनस है y ऋण 3 का स्क्वायर। तो पहले पद का वर्ग लिखिए, फिर देखिए यहाँ पर ऋण दिया है सूत्र में तो ऋण लिखने का दुगुना है 2 गुणे पहला पद क्या है y गुणे दूसरा पद 3 धन 3 का वर्ग है कि नहीं। तो ये हो जाएगा y वर्ग ऋण 6y धन 9। तो y ऋण 3 का होल स्क्वायर यह होता है। तो इसको जो है आप देखिए ब्रैकेट में लगा देता हूं, ये हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, जैसे यम धन 4 और यम ऋण 4। इसको कैसे हल करेंगे? तो यम का वर्ग पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। तो यम का वर्ग कितना होता है, यम वर्ग और 4 का 16। ये आपका उत्तर हो जाता है कि नहीं है। 1 2 और 3 उदाहरण लिए। और चाहे तो सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ एक ट्रिक, और आप यहीं पर हर सवाल में पहला पद और दूसरा पद लिख लीजिए। प्रथम पद इसका क्या है, प्रथम पद बराबर
कितना दिया है x, दूसरा पद क्या दिया है 5। वैसे सबका पद लिख लीजिए तो आपको सुविधा रहेगी, समझा कि नहीं। प्रत्येक सवाल में पहला पद दूसरा पद रफ में लिख करके हल करते हैं तो भी चलता है। अब आइए, ये तो 7वीं का सवाल था जो कि पुनरावृत्त मैंने कर दिया, किताब में दिया भी गया है। विस्तार x प्लस ए, x प्लस ए और फिर कोष्टक में x प्लस बी। यह एक सूत्र है, यह होता है x का वर्ग धन दूसरा पद दोनों का a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए गुणे बी, यानी इसको लिख सकते हैं x वर्ग धन a धन b और फिर x प्लस ए बी, यानी x प्लस ए और x प्लस बी। यह आपका एक सूत्र बन जाता है, समझे। लेकिन यह सूत्र केवल दो कोष्टक में पहला पद दोनों कोष्टक से समान हो और दो ही पद होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ x प्लस बी प्लस सी हो जाएगा तब यह सवाल इस सूत्र से हम नहीं लगा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यह दो कोष्टक दिया रहे, दोनों कोष्टक का प्रथम पद समान हो तब इसको हम इस सूत्र पर लगा सकते हैं, समझे कि नहीं। तो यह सूत्र आपका 8वीं में दिया गया है और ऊपर का 3 सूत्र जो है 9वीं में भी आता है 10वीं में भी आता है, उसको सूत्र है तो सूत्र कहीं भी लागू सवाल पूछ सकते हैं, आधारित रहता है। तो यह आपका 8वीं का कक्षा 8वीं का सूत्र है। आया बात समझ में। अब इसमें सवाल लगाते हैं, देखिए। तो एक्सरसाइज जो है 5.1 प्रश्न संग्रह 5.5, प्रश्न संग्रह 5.1 समझ में आया। यह दिया है तो दिया है विस्तार कीजिए, विस्तार कीजिए। तो पहला सवाल दिया है, पहले में टोटल 9 सवाल है, कितना है 9। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला सवाल देखिए, a प्लस 2 और a माइनस 1 का विस्तार करना है। अब हम सूत्र लिखें, क्या लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट बना करके सूत्र लिख लो, a प्लस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स का वर्ग धन ए धन बी फिर एक्स प्लस ए बी। समझा कि नहीं। यह सूत्र है, क्या है सूत्र है, इसको आप याद रखने का, समझा। तो अब सूत्र का उपयोग करते हैं, पहले पद का वर्ग लिख लेंगे ए का वर्ग, फिर प्लस लगाएंगे, कोष्टक में पहला पद दूसरा पद, पहले कोष्टक का दूसरा पद धन 2 ऋण 1 गुणे पहला पद ए है, समान पद जो दिया गया है, फिर धन 2 गुणे ऋण 1। अब इसका हल करें, ए का वर्ग ए वर्ग होता है, 2 में से 1 गए 1 गुणे ए ऋण 2 हो जाएगा, धन 2 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ए वर्ग धन ए ऋण 2। यह आपका उत्तर बन गया, क्या है उत्तर बन गया। और कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो उसका आंसर जरूर लिखा जाता है, आंसर ए वर्ग धन ए ऋण 2, यह आपका आंसर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 7वां, क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां क्या दिया है, यम धन 2/3 और यम ऋण 7/3 यह दिया गया है। इसका विस्तार करना है। पहला काम सूत्र लिखिए, एक्स प्लस ए
एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स का वर्ग धन ए प्लस बी फिर धन ए गुणे बी। यह आपका सूत्र है। समझ में आया कि नहीं? हर बार सवाल लगाएंगे तो हर बार सूत्र लिखना है, तो सूत्र आपको याद हो जाएगा। तो एम का वर्ग लिखेंगे, एम का वर्ग प्लस 2/3 ऋण 7/3 गुणे एम धन 2/3 एक क्वेश्चन में रखो गुणे ऋण 7/3 दूसरे क्वेश्चन में। आगे हल कर लो, एम वर्ग धन इसको हल करते हैं, हर समान अंश को डायरेक्ट करते हैं, घटाते या जोड़ते हैं बटा 3 गुणे एम धन ऋण रहेगा धन 2/3 ऋण 7/3 7 दूनी 14 ऋण 14/9। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम बच्चों को होती तुम लोगों को, एम वर्ग 2 ऋण 7 है, रफ में मैं समझा देता हूँ इस पॉइंट को। 2 ऋण 7 बराबर कितना होगा, 7 में तो हो गए 5, चिन्ह क्या लगाएंगे, जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाएंगे। 7 में घटा कर रहे हैं तो उसका चिन्ह क्या है, ऋण। अगर कहीं ऋण 2 धन 7 होता तब क्या करते, 7 में 2 घटाते 5, लेकिन तब ऋण नहीं लगाएंगे, 7 में घटाएंगे 7 का चिन्ह क्या है, धन। इस चीज को बहुत माइंड चीज है, इसको ध्यान रखना होगा तुम लोगों को। तो 7 में तो हो गए 5 ऋण 5/3 गुणे यम ऋण 14/9। तो हो जाएगा यम वर्ग ऋण 5/3 यम ऋण 14/9। यह तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझा? 7वां सवाल। इसके बाद आता है एक तीसरा सवाल। देखिए एक्स धन, तो मतलब 8वां सवाल ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां सवाल। कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन में एक्स धन 1/x और फिर है एक्स ऋण 1/x। समझा? तो यह सवाल इस सूत्र में भी आ सकता है, 7वें वाले के आधार पर, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a वर्ग ऋण b वर्ग है कि नहीं है। अगर उसको लगाएंगे तो x का वर्ग ऋण 1/x का होल स्क्वायर, तो x वर्ग ऋण 1/x वर्ग हो गया। यह हो गया आपका सवाल, आंसर यही है। अगर यही सवाल आप 8वीं का आधार पर लगाएंगे तो ऐसे लगा सकते हैं, देखिए तो भी उत्तर वही आएगा। देख लीजिए, बता देता हूँ। 8x + 1/x दिया है, x + 1/x और x ऋण 1/x यह दिया है। तो इसमें जो है पहला पद x का स्क्वायर लिखने का प्लस 1/x ऋण 1/x गुणे x धन 1/x गुणे ऋण 1/x ये है। तो इसका x स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। 1/x ऋण 1/x घटाएंगे 0 आएगा और गुणे x और ऋण 1/x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 1/x स्क्वायर। सेम आंसर आएगा। तो हमारे हिसाब से जो सूत्र वाला 7वीं वाला था वो ए जी पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ए जी पड़ेगा। आपको जो वाला लगाएंगे दोनों से कोई एक लगाइए। और इसमें जो है मैंने 3 सवाल आपको बताया, इसमें टोटल 9 सवाल है। बाकी सवाल आप लगाएंगे, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हो, सर हमको नहीं आ रहा हो, आप जो है बता दीजिए, है कि नहीं है। तो और एक चीज़ करिएगा, आप जब वीडियो देखेंगे तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ही बार करना पड़ता है, बाद में आपके पास जितना भी वीडियो में भेजूंगा 8वीं का सब आपको मिलता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।